Hello बच्चों, let's read this question. So this question says speed of electron in first Bohr orbit is c by 137. The speed of electron in the second Bohr orbit will be okay. Option A is 2c by 137. Option B is 4c by 137. Option C is c by 274. Option D is c by 548. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज यहाँ पर हमें क्या बताना है. यहाँ पर हमें स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बतानी है इन द बोर ऑर्बिट. ओके, so we can write down the key concept of this question is speed of electron e negative यानी कि इलेक्ट्रॉन speed of electron in Bohr's orbit. Okay, this will be the key concept of this question in Bohr's orbit. Okay, Bohr's orbit का मतलब है कि जो बोर्ड्स के ऑर्बिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि बोर्ड्स ने ऑर्बिट की कैरेक्टरिस्टिक बताई थी कि ओनली दोस ऑर्बिट्स आर ऑल अलाउड जिनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, उनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, इट शुड बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, इट शुड बी इक्वल टू ओवर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई टू पाई. ये क्या होना चाहिए, h बाई टू पाई के इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि क्वांटाइजेशन पर बेस्ड, इसीलिए इनको हम बोर्ड्स ऑर्बिट कहते हैं. ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आवर बोर्ड्स ऑर्बिट. अब हमसे क्वेश्चन पूछा कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन. देखिए जो स्पीड होती है, स्पीड का जो रिलेशन आता है वो आपका आता है जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन. दिस इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, ये आपके ऑर्बिट में आ जाती है. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ये आपको याद होना चाहिए. ये डिराइव कैसे होता है, इसको आप डिराइव ऐसे कर सकते हैं. देखिए इसके लिए आप लिख सकते हैं. देखिए जब आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है, तो उस पर एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपका एमवी स्क्वायर बाय आर के इक्वल हो जाता है. इस फोर्स को बैलेंस कौन करता है, इस सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से आता है, ये आपका आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. इस इक्वेशन को आप यूज करिए और दूसरी इक्वेशन आप क्या यूज करेंगे, भोर की वो इक्वेशन, जो आपकी भोर की इक्वेशन है, ऑब्वियसली उसी का यूज करना है. तो mvr आपका nh बाई टू पाई, ये आपकी इक्वेशन टू. इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपकी ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यहाँ पर आ जाता है. ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी. अब चलिए आगे प्रोसीड करते हैं. हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एंड सेकंड बोर ऑर्बिट. ओके, अब देखें v इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से v इजिकल टू आपका यहाँ पर जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन. ओके, ये आपका देखिए ये आपकी क्या है, वेलोसिटी की यहाँ पर आपकी इतनी वैल्यू आपको गिवन है. ओके, अब इसमें आप सारी कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लीजिए. देखिए ई स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर रख लिया. 2 कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर रख लिया. एच आपका कांस्टेंट है, बाहर रख लिया. एफ कांस्टेंट है, और यहाँ पर क्या बच गया आपका जेड बाई एन. ओके, जेड बाई एन आपका यहाँ पर आ गया. ओके, अब देखिए अगर देखिए इस टर्म में हम क्या करते हैं, इसको सी से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को. तो अगर आप क्या करते हैं, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, तो पहले हम डिवाइड कर लेते हैं 2 एप्सिलॉन, ये इधर आ गया. और हमने यहाँ देखिए सी से क्या किया, यहाँ पर डिवाइड किया, तो मैंने यहाँ पर सी से मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मैंने इसको क्या लिख लिया, सी जेड बाई एन. ओके, तो ये आपकी टर्म आ जाती है पूरी, ये आपकी क्या आ गई, इतनी टर्म आ गई. और जो ई स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन है, ये जो पूरी टर्म है, ये एक बहुत ही स्पेशल टर्म है. इसको हम क्या बोलते हैं, फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट. क्या बोलते हैं इसको, फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, सोमरफील्ड फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट. इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं. और इसकी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एच सी एप्सिलॉन, ये हमारे क्या होता है, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट बोलते हैं. इसकी वैल्यू आपकी 1/137 आती है. ओके, इसकी वैल्यू कितनी आती है आपकी, 1/137. ओके, ये आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में यूज करते हैं, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट को हम कहते हैं. ओके, अब देखिए इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर ली. अब हम देखिए इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर एक्सप्रेशन में पुट करते हैं. ओके, देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय 2 एच सी एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 137. 1 डिवाइड बाई 137 इनटू ऑफ योर सी जेड डिवाइडेड बाई एन, ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी वेलोसिटी आ गई. दिस इज अवर वेलोसिटी. ओके, ये आपकी वेलोसिटी आ गई. अब हमसे क्या पूछा उसने, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट में सी बाई 137 दिए, फर्स्ट ऑर्बिट में आपके सी बाई 137 दिए, सी बाई 137. इसका मतलब है कि जेड की वैल्यू 1 है, ये आपका हाइड्रोजन लाइक एटम की बात कर रहे हैं. और एन की वैल्यू एन है, जेड की वैल्यू 1 किस लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए. और एन की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ग्राउंड स्टेट की बात चल रही है. तो यहाँ से हम इसको पुट करेंगे तो ये आएगा आपका सी बाई 137. ओके, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर ऑर्बिट. सेकंड ऑर्बिट में आपका एन की वैल्यू 2 आएगी और जेड की वैल्यू आपकी 1 ही रहेगी, क्योंकि हम यहाँ पर हाइड्रोजन लाइक एटम की बात कर रहे हैं. ओके, तो देखिए इसको अगर हम इस एक्सप्रेशन में इक्वेशन थर्ड बोल लीजिए, 1 और 2 पर यूज हो गया, तो ये थर्ड थर्ड इक्वेशन में देखिए हम जेड की वैल्यू 1 पुट करेंगे और एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो ये कितना आएगा आपके यहाँ से, सी डिवाइडेड बाई 137 इंटू 2, जिसकी वैल्यू आपकी आ जाती है 274. कितनी जाएगी यहाँ से, 274. तो ये आपकी क्या आएगी, दिस इज द वेलोसिटी इन द सेकंड ऑर्बिट. या क्या आएगी, सेकंड ऑर्बिट में आपकी वेलोसिटी की वैल्यू इतनी आ जाएगी. ओके, तो ये आपका देखिए ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन सी, सो वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन सी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का. ओके,
So I hope you all understood this concept of all the best and thank you so much.